वेलकम टू बायजूस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग एक नए सेगमेंट की चर्चा करेंगे, जैसा कि हम लोग न्यूज के साथ रोज किया करते थे, लेकिन आज से इसको अलग कर देंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आज 1 सितंबर है। तो दोस्तों आज से हम लोग आज की हिस्ट्री, जैसे 1 सितंबर का इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न है वो हम लोग आज से अलग से डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम एसएससी है, दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। जैसे पहला इसमें बिंदु दिया है आज ही के दिन, यानी 1 सितंबर के इतिहास की हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो आज ही के दिन भारतीय मानक समय को अपनाया गया था, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। भारतीय मानक समय रेखा क्या है ये भी जानना आपके लिए अनिवार्य है। तो आइए थोड़ा सा हम पेज में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ग्लोब है, समझ गए? तो ये ग्लोब में आप देख सकते हैं ये क्या है, विषुवत रेखा है, यानी दिस इज इक्वेटर लाइन, और दीज लाइन आर इमेजिनरी लाइन, यानी इनको हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। तो ये 23.5 नॉर्थ है, 66.5 नॉर्थ है, और 66.5 यह साउथ है, और 23.5 नॉर्थ है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि विषुवत रेखा, तो ये तो समझ में आया, ये अक्षांश रेखाएं हैं, दीज आर लैटिट्यूडनल लाइन, और यह सारी लाइन क्या है, इमेजिनरी लाइन। और इसी में हम लोग जो वर्टिकली डिवीजन करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं, यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो दोस्तों यहां पर एक सीधी रेखा में जो मिलती है इसको 0 डिग्री, इसी को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। याद रखेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रधान याम्योत्तर रेखा। क्या कहेंगे इसको, प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रधान याम्योत्तर रेखा से ही पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। और दोस्तों यह इसे जीएमटी भी कहते हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। यहीं से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, यानी आप इसके ईस्ट में जाएंगे तो समय प्लस होता है, वेस्ट में जाएंगे तो समय माइनस होगा। तो दोस्तों हमारा भारत कहाँ है, तो देख रहे हैं ना, भारत की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यह ईस्ट लॉन्गिट्यूड का मतलब है, यानी यहां पर है भारत 82.5। तो यानी भारत और लंदन के बीच के समय का अंतराल 5 घंटे 30 मिनट का है। तो दोस्तों कैसे है, चूंकि 82.5 ईस्ट, अब देखिए पूरी पृथ्वी क्या है, 360 है, यह 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो अब 82.5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 330 मिनट। तो 330 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा कहां से, इलाहाबाद से गुजरती है, और यही इलाहाबाद से स्केल आप खींचोगे सीधा तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये थोड़ा सा लाइन यहां से देखना, ध्यान रखिएगा, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, भारतीय राज्यों के पुनर्गठन। यहां पे इसको ठीक कर दीजिए, राज्यों, यहां ध्यान रखेंगे ये। तो आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट इन 1956 त्रिपुरा वाज मेड ए यूनियन टेरिटरी। दोस्तों क्या बना, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में भी याद रखिएगा, तीनपुरा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की सीमा को जीरो लाइन टाइटल दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, जीरो लाइन टाइटल बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। याद हो जाएगा दोस्तों। तो यह त्रिपुरा क्या है, यूनियन टेरिटरी स्टेट बना। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन, अब इसको देखिए पॉलिटी में बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यह ध्यान रखिएगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन 1953 में हुआ था। दोस्तों जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों के विलय किसने कराया, उस समय सरदार पटेल जी थे। तो सरदार पटेल साहब ने बहुत सारी, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इन सब के बारे में कहानियां हैं। तो यह हम लोग, जैसे कि जम्मू कश्मीर क्या है, उसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट बाई एसेशन, यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। जैसे जूनागढ़ का कैसे है, मीन्स बाई रेफरेंडम,
उसको कहते हैं जनमत संग्रह के आधार पर, और बाई पुलिस एक्शन हैदराबाद रियासत। अब तो ये विरासतें सारी विलय हो गई, लेकिन उसके बाद आंध्र प्रदेश के पोटी सी रामालू साहब थे, बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर हुआ करते थे। तो वहां पर एक मतलब लैंग्वेज के आधार पर यानी भाषाई आधार पर मांग उठने लगी कि अब हम नया राज्य हमें चाहिए। तो अब वहां पर मांग उठने लगी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.के. धर साहब, तो धर आयोग का गठन किया, और धर आयोग ने जब रिपोर्ट दिया उन्होंने कहा देखिए भाषाई आधार पर राज्य करेंगे तो भाषाई आधार पर राज्य का गठन करेंगे तो भारत में कम से कम 550 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो इतने भागों में फिर से बढ़ जाएगा, तो विलय करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। तो ऐसे में फिर जब धर साहब ने ये रिपोर्ट दे दी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन अब आंदोलन और उग्र रूप पकड़ लिया। फिर उसके बाद धर आयोग की जांच के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन उन लोगों ने भी अंतिम डिसीजन यही दिया कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन अब आंदोलन और उग्र रूप पकड़ लिया, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए श्री रामालू साहब और उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से पूरा आंध्र प्रदेश जलने लगा। अब ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आनन फानन में भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। कब की? 1953 में। और दोस्तों 1953 में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष और 2 सदस्य यानी फजल अली साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखिएगा, और एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य थे। फिर उसके बाद 7वें संविधान संशोधन के तहत इन सारे राज्यों या जो रियासतें थी, जो ABCD ग्रेड के राज्य होते थे, उनका विलय करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से एक त्रिपुरा है। उसके बाद आती है महत्वपूर्ण यह खबर है, तो 1956 इंडियाज लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा जीवन बीमा निगम कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। तो यह इसकी स्थापना कब हुई थी? यह ध्यान रखेंगे, आज ही के दिन हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जिसको कहते हैं, यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। और दोस्तों आज ही के दिन 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन हैं? MR कुमार हैं। तो इसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, निवेश प्रबंधन, म्यूचुअल फंड, इन सब की बात की जाती है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। आज ही के दिन 1964 में इंडियन ऑयल रिफाइनरी एंड इंडियन ऑयल कारपोरेशन मर्ज टू फॉर्म द इंडियन ऑयल कारपोरेशन, यानी 1964 में भारत की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी, इन दोनों का विलय कर दिया गया। अब क्या बन गई? यही इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड कह सकते हैं दोस्तों इसको। और दोस्तों यह भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन ऑयल रिफाइनरी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। 2010 में यानी फॉर्च्यून ग्लोबल फॉर्च्यून 500 सूची में इसका स्थान 125वां था, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन है? संजीव सिंह हैं। अगला है आज ही के दिन भारत के पड़ोसी देश चीन ने तिब्बत में होते हुए नेपाल जाने वाले एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया। हम लोगों का जो सबसे विरोधी है, इधर तो पाकिस्तान है और इधर चीन है, तो यह लगभग हर वर्ष कोई न कोई तनाव जैसी बातें, जैसे वर्तमान समय में आप देख सकते हैं LAC पे कितना तनाव चल रहा है। तो दोस्तों आज ही के दिन देखिए चीन ने एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है आज ही के दिन 2008 में फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर P. चिदम्बरम अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ D. सुब्बा राव एज ए 22nd गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों D. सुब्बा राव को भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर के रूप में इनको नियुक्ति की घोषणा की गई थी। कब? आज ही के दिन। तो दोस्तों यह RBI क्या है? तो यह सबसे बड़ी संस्था है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और 1934 एक्ट के तहत
1 अप्रैल, ध्यान रखेंगे, 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह से भारत के बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और महत्वपूर्ण है इसमें कि बैंक की कार्य पद्धति या काम करने की शैली, उसका दृष्टिकोण बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। जब 1926 में यह कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनांस के नाम से आया था, तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहब से लिखे हुए द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी रुपए की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान की जोरदार वकालत की और उसकी पुष्टि की। तो दोस्तों समझ में आई बात। तो आरबीआई यह महत्वपूर्ण है, पूरे भारत में आरबीआई के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यानी 29 रीजनल ऑफिस हैं इसके, और 1934 एक्ट के तहत 1935 में आया और इसका प्रारंभ में इसका जो केंद्रीय कार्यालय था, सेंट्रल जो ऑफिस था, वह कोलकाता में था, जो 1937 में, याद रखेंगे, 1937 में मुंबई आया। वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। आज के इतिहास में इन पॉइंट्स को हम लोगों ने लिया। तो दोस्तों इन्हीं जो खबरें, मतलब आज की इस 1 सितंबर के इतिहास में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन्हीं से संबंधित हम लोगों ने प्रश्न लिया है। जैसे देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस संगठन के विज्ञापन की जो टैग लाइन होती है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, आप लोग रोज एड में देखते होंगे, टीवी में आता होगा, तो यह किसका है? इस तरह से पूछ लेगा, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है? तो दोस्तों ये हमारे इसी की खबर हमने लिया था, तो भारतीय जीवन बीमा निगम का है। दूसरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ध्यान रखिएगा, इसको लिखना नहीं भूलिएगा, यानी हमारा भारत कहां अवस्थित है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ध्यान रखेंगे, ये 82.5 और 0 डिग्री इसके प्लस है, इसीलिए 5.5 घंटे का अंतराल है भारत और लंदन के बीच। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935। कब? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? अभी बताया था 1953 में इसका गठन किया गया था और 1956 में 7वें संविधान संशोधन के तहत, यानी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी स्टेट बनाए गए थे। तो दोस्तों इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का अध्यक्ष जो बने थे वह फजल अली थे, उसमें 2 अन्य सदस्य थे, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। जाकिर हुसैन तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। जैसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। अब बढ़ते हैं अगला, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इलाहाबाद, यानी वर्तमान में प्रयागराज उसे कहते हैं, तो प्रयागराज ध्यान रखेंगे, तो प्रयागराज से होते, यानी नैनी से होते हुए, अब देखिए यूपी को टच कर रही है, फिर यहीं पर एमपी को करेगी रीवा, जैसे ही इलाहाबाद क्रॉस करेंगे रीवा शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ याद हो जाएगा, फिर उसके बाद उड़ीसा, याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य को स्पर्श करता है, और आंध्र प्रदेश को। तो दोस्तों कितने राज्य हुए दिख रहा है इसमें प्रदेश को? तो 1 राज्य यानी उत्तर प्रदेश, 2 एमपी, 3 छत्तीसगढ़, 4 उड़ीसा, 5 आंध्र प्रदेश। तो उत्तर क्या होगा? सी होगा। अगला है प्रश्न, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी किन 2 देशों के बीच है? तो देख रहे हैं ना दोस्तों इस समय कितना विवाद चल रहा है, एलएसी पर कितना तनाव चल रहा है। तो यह इंडिया एंड चाइना के बीच में, दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के बीच में एलओसी है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और भारत बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन है, या इसको क्या कहेंगे? जीरो लाइन, मतलब जीरो लाइन टाइटल किसके किसी, ये देख रहे हैं त्रिपुरा, तो त्रिपुरा और बांग्ला तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसीलिए शून्य रेखा की उपमा दी गई है। और भारत और भूटान, तो यहां पर आप देख सकते हैं भूटान है ही, यह नेपाल स्पर्श कर रहा है, तो यह है उसका उत्तर होगा इंडिया और चाइना। नेक्स्ट है, चीन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है? तो दोस्तों देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि अब चूंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, तो ये सब देख रहे हैं ना, चीन कहां कहां स्पर्श कर रहा है, जम्मू कश्मीर को कर ही नहीं रहा है, तो इसमें उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। मानचित्र देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला बढ़े,
अब देखिए वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। उर्जित पटेल के उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो उनकी जगह कौन बना? शक्तिकांत दास। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहां है दोस्तों? तो यह नई दिल्ली में है। आरबीआई का कहां बताया था? मुंबई में। अगला है भारतीय जीवन बीमा का मुख्यालय कहां है? तो यह भी याद रखेंगे, मुंबई में है। तो इस तरह से आज के इतिहास में हम लोगों ने संक्षिप्त में चर्चा की दोस्तों। आशा करता हूं कि यह नया आज प्रयोग किया है हम लोगों ने, आप लोगों को अच्छा लगेगा और इस तरह से हम लोग इसको अलग कर देंगे और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। और दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।